बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दी गई टिप्पणी को गृह मंत्री अमित शाह की दी गई टिप्पणी को लेकर के आज गौतम बुद्ध नगर में जो है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और अमित शाह गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जो नेता है उनसे हम जानेंगे किस तरीके की इन्होंने ये आपने देखा है कि बाबा साहब का फोटो लेकर के ये लोग तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें। जानेंगे ये क्या मतलब किस तरीके का आप लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे वीडियो काट के अपलोड करी गई है। क्या मतलब आपको क्या मतलब उस जो उनका बाइट है जो उनका बयान था उससे क्या मतलब ऐसा लग रहा है जो नहीं बोलना चाहिए? आपने सुना नहीं? मैंने तो सुना है, वीडियो तो एडिट करके डाली गई है। उन्होंने लाइव बोला गया, सबने सुना, ऑन रिकॉर्ड है बयान ये। बाबा साहब जिन्होंने संविधान के रचयिता जो हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, उनको इस तरह अपमानित करना भारत के 140 करोड़ जनसंख्या का अपमान करना है। अच्छा। और बताइए इस तरह कौन कहता है? अमित शाह जी का क्या योगदान है देश के अंदर जो उनका है, बाबा साहब का है? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और हमसे वो कोई अधिकार छीन नहीं सकता। बाबा साहब का अपमान हमारा अपमान है और हम बर्दाश्त। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि ये आज का एक फैशन हो गया है कि बाबा साहब का नाम लेके लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है। चंद्रशेखर का आपने वीडियो देखा होगा, आजाद समाज पार्टी के नगीना से जो सांसद है उन्होंने कहा है कि मैंने गृह मंत्री के अमित शाह के बयान को मैंने सुना, ठीक है। उनका सीधा मकसद कांग्रेस पे हमला था, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो बोली वो अशोभनीय था, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपमान किया है या फिर चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पे जो है शंका जाहिर करते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है कि इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। आप लोग कह रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर जी ने क्या बोला वो उनका अपना व्यक्तित्व है, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादी बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी मैदान में उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत निंदा का काम किया है। उन्होंने बयान जो दिया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। क्या मतलब है? अम्बेडकर हमारे भगवान है। बताइए, हमारे भगवान है, उन्होंने हमें अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया और गलत का विरोध करने का अधिकार हमें दिया, महिलाओं को अधिकार दिया उन्होंने। और उनके लिए कोई इस तरह की बात करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? आप गृह मंत्री अमित शाह के कितने सेकंड का वीडियो देखे हैं और कौन सा ऐसा उसमें पार्ट? देखिए हमने सारा कुछ देख लिया है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने जल्दबाजी में कोई शॉर्ट देखा है, किस तरह पूरा देखा है और उसे देखने के बाद हम ये बात कर रहे हैं। क्या मुख्य बिंदु उन्होंने क्या कहा जो आपको मतलब वो बताइए, जो आपने सुना है वो बताइए हमें। उन्होंने ये कहा है कि जो अम्बेडकर ये जो कह रहे हैं कर रहे हैं जो लोग, अगर ये भगवान का नाम लेते तो इनके साथ पुश्ते हो जाती। इसका क्या मतलब? उसके पहले भगवान को हमने नहीं देखा। सुनिए मेरी बात, भगवान को हमने नहीं देखा, भगवान ने हमारे लिए क्या किया ये हम नहीं जानते, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है हम उसकी बात करते हैं। उसकी बात करते हैं। हाँ, तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? रणनीति यही है, अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए हमें। अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर वो इस तरीके तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहा है कि हम तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसको वो भी तो बयान सुने होंगे आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो उनका इस्तीफा मांगा है। अच्छा, आपने वो सांसद मुकेश राजपूत जी देखे होंगे जिनके क्या चोट थी, धीरे शाम तक क्या चोट हो गई, उस पर भी आप कुछ पूछ लीजिए। जो चोट उनके लगी, कितनी चोट लगी थी उनके सर पे और क्या हुआ, रात तक क्या हुआ, आईसीयू में भर्ती कर दिया, सरोज तक नहीं थी। ये नौटंकीबाज वो लोग हैं। समाजवादी लोग नौटंकी नहीं करते, वो लोग नौटंकीबाजी करते हैं। समाज को भटकाने का काम करती है बीजेपी। समाज को भटकाने का कैसे? समाज को आप कह रहे हैं आगे की आपकी क्या रणनीति है? रणनीति यही है, अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए हमें। अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर वो इस तरीके तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहा है कि हम तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसको वो भी तो बयान सुने होंगे आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो उनका इस्तीफा मांगा है। अच्छा, आपने वो सांसद मुकेश राजपूत जी देखे होंगे जिनके क्या चोट थी, धीरे शाम तक क्या चोट हो गई, उस पर भी आप कुछ पूछ लीजिए। जो चोट उनके लगी, कितनी चोट लगी थी उनके सर पे और क्या हुआ, रात तक क्या हुआ, आईसीयू में भर्ती कर दिया, सरोज तक नहीं थी। ये नौटंकीबाज वो लोग हैं। समाजवादी लोग नौटंकी नहीं करते, वो लोग नौटंकीबाजी करते हैं। समाज को भटकाने का काम करती है बीजेपी। समाज को भटकाने का कैसे? समाज को आप कह रहे हैं कि समाज को जो है जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ कई जनता रोडों पर थी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, यूपी के चुनाव को लेकर, संभल के मामले को लेकर, उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संभल में जो मंदिर मस्जिद विवाद है उससे ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह का मुद्दा लाया गया है? संभल वाला मुद्दा, महाराष्ट्र वाला चुनाव वाला मुद्दा, वो किसी से छुपा नहीं है कि पूरी जनता के सामने है। जनता रोडों पे महाराष्ट्र में उतर आई है कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया गया है। सब भली भांति जानते हैं। उससे सबको ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, जिससे कि जनता को गुमराह किया जा सके।
ठीक है, ये बताइए आप लोगों की जो आगे की रणनीति है, अगर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, आप सबका एक ही मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। अगर ये सिचुएशन नहीं आता है, वो अगर इस तरीके की आपकी मांग पे अगर खरा नहीं उतरते तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, ये जनता है हाँ और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ है, हाँ अब ये जनता ही तय करेगी कि क्या होगा। ठीक है, आप क्योंकि लोग जनता रोडों पर है। नोएडा में जो आप लोग प्रदर्शन दे रहे हैं, इसको लेकर के आप लोगों को क्या मतलब जानकारी दी गई है या फिर प्रशासन की तरफ से क्या आपको मिला है? नहीं, हम तो एक शांतिपूर्वक तरीके से महामहिम के नाम आदमी महोदय सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ है, इस तरह की चीजों को लेकर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो अपने शब्दों को वापस लें, जनता से माफी मांगे या इस्तीफा दें। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी विंग के जो लोग हैं, जो नेता है, वो लगातार अमित शाह के बयान को लेकर के किस तरीके से माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर के धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण यहाँ पे अभी गौतम बुद्ध नगर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और साथ ही साथ यहाँ पे शासन प्रशासन की भी मुस्तैदी है और मतलब कुल मिला जुला के इनका कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दे या फिर अपने जो बयान दिए हैं उन्होंने जिसको लेकर के इनकी भावनाएं आहत हुई हैं उस पर वो माफी मांगे। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। मैं हिमांशु द्विवेदी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से।